Hello bachcho, let's see discussion. 1 mole of diatomic ideal gas gamma 1.4 is taken through a cyclic process starting from a point A. The process A to B is an adiabatic compression, B to C is isobaric expansion, C to D an adiabatic expansion, and D to A is an isochronic process. The volume of a ratio VA upon VB 16 and VC upon VB 2. The temperature at A is 300 degree Kelvin. Calculate the temperature of gas at B and D. Find the efficiency of a cycle. 16 की power 1.4 is 3.03. 1 by 8 की power 0.4 is 0.435. तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। तो बच्चों यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जितनी मैंने हीट को ऐड करा है वो किस किस में जाएगी, वर्क डन करने में और इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। ये तो क्या है, हीट जो हमने ऐड करी है। ये क्या है, वर्क डन जो कि सिस्टम का है। और ये क्या है, इंटरनल एनर्जी जो उसमें जो भी हमने गैस दी है उसकी इंटरनल एनर्जी है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन, तो जैसा कि यहाँ पर एक साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है, तो बच्चों अगर मैं इस साइक्लिक प्रोसेस से अगर एक ग्राफ को ड्रॉ करूँ, और कौन से ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ग्राफ ले रहा हूँ पीवी। पी और पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम के बीच में अगर मैं ग्राफ लूँ तो मैं कुछ इस तरीके से उसको ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ये थोड़ा सा और आगे और यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने ये क्यों ऐसा ड्रॉ करा है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्लियर किया हुआ है कि ए टू बी जो है वो एडियाबैटिक एक्सपांशन है। मतलब ये जो मैं ए टू बी जाऊंगा तो ये क्या है, एडियाबैटिक एक्सपांशन। ठीक है, और एडियाबैटिक एक्सपांशन में क्या होता है कि जो प्रेशर है वो तो बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, एडियाबैटिक कंप्रेशन, सॉरी इट्स अ कंप्रेशन नॉट अ एक्सपांशन। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है बच्चों, हमें कंप्रेशन दिया हुआ है। फिर हमें क्या दिया हुआ है, बी टू सी। अगर बी टू सी में देखोगे तो यहाँ पर प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, तो मतलब ये क्या है, आइसोबेरिक है और वो भी एक्सपांशन। फिर सी टू डी देखोगे तो वापस से एडियाबैटिक हो रहा है, बट इस बार क्या हो रहा है, एक्सपांशन। फिर टी टू ए जाओगे तो यहाँ पर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, मतलब कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आइसोक्रोनिक। तो इस बेसिस पर मैंने क्या करा है, यहाँ पर इस ग्राफ को ड्रॉ करा है ताकि मुझे इजी हो जाएगा हर एक चीज को निकालना। तो मुझे पता है ए टू बी यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो मुझे पता है इसके लिए मैं क्या लगा सकता हूँ, टी ए वी ए गामा -1 इक्वस टू टी बी वी बी गामा -1। तो यहाँ से अगर मैं टी बी को निकालूं तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा वी ए अपॉन वी बी गामा -1 मल्टीप्लाई टी ए। करेक्ट। अब जो भी वैल्यूज हैं वो पुट कर दूंगा, जैसे टी ए अपॉन टी बी मुझे क्या दे रखा है, वो दे रखा है 16 और गामा मुझे दे रखा है 1.4। तो 1.4 माइनस क्या करूंगा मैं, 1। ठीक है,
तो 0.4 हो जाएगा, उसकी वैल्यू मुझे डायरेक्टली दे रखी है। टेम्परेचर मुझे टी ए का दे रखा है 300 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से मेरा बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 909 केल्विन। तो ये मेरा हो गया एक फर्स्ट सॉल्यूशन, क्योंकि मेरे को यहाँ पर एक क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बी पर टेम्परेचर क्या होगा। अब अगर मैं बी टू सी जा रहा हूँ तो मुझे पता है वो कौन सा प्रोसेस है, आइसोबैरिक, जैसा कि मैं ग्राफ में देख सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू वी बी अपॉन टी बी इक्वस टू वी सी अपॉन टी सी, क्योंकि वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो टी सी इक्वस टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, टी बी मल्टीप्लाई वी सी अपॉन वी बी। तो ये था मेरा 909 मल्टीप्लाई टू, तो मेरा यहाँ पर टेम्परेचर सी कितना आ गया, 1818 केल्विन। गॉट इट। अब फिर अगर मैं सी टू डी जाता हूँ तो फिर वो कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो वहाँ पर भी फिर मेरे को वही एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए मुझे क्या दिया हुआ है, पहले तो मैं देखता हूँ कि मुझे क्या दिया हुआ है, ए और बी 16 और सी और बी 2 दिया हुआ है। क्योंकि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर टी सी वी सी गामा -1 टी डी वी डी गामा -1। तो मैं टी डी निकालूंगा क्योंकि टी डी भी मुझे फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, टी डी वी सी अपॉन वी डी गामा -1 मल्टीप्लाई टी इंटू सी। और सी और डी के बीच का जो, अगर मैं टी सी तो जो मेरा है 1818 है, और सी अपॉन डी अगर मैं निकालूंगा यहाँ से, ठीक है, सी अपॉन डी अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो क्या आएगा, 1/8 आ जाएगा। तो 1/8 की पावर क्या आ गया, 2/5 आ गया। ठीक है, वो भी हमें दिया हुआ है, तो 791 केल्विन हो जाएगा यहाँ पर टी डी। तो हमारा इसका टेम्परेचर भी आ गया। तो अब मैं निकालता हूँ यहाँ पर, मेरा टेम्परेचर आ चुका है। ठीक है, टी डी भी आ गया है मेरा। अब हीट ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम बी टू सी जाते हैं, तो मैं उसके लिए Q1 निकालता हूँ। मैं क्यों निकाल रहा हूँ ये, क्योंकि मेरे को इफिशिएंसी निकालनी है। तो मैंने कितनी हीट ऑब्जर्व करी है पहले वो तो देखें, कि हमारे पास कितना इनपुट दिया है वो तो देखें। तो आउटपुट अपॉन इनपुट ही तो क्या होता है, इक्वे क्या होता है, वही तो क्या होता है, इफिशिएंसी होता है। तो इफिशिएंसी निकालनी है तो आउटपुट अपॉन इनपुट करना पड़ेगा। तो इनपुट मैं निकाल रहा हूँ, तो Q1 इक्वस टू क्या हो जाएगा, एन सी पी टी सी माइनस टी बी हो जाएगा। अगर आपको पता होगा तो सी पी माइनस सी वी इक्वस टू आर होता है। तो वहाँ से अगर मैं सी पी को निकालूंगा तो वो क्या निकलेगा, गामा आर गामा -1। तो यहाँ पर पुट कर दूंगा। ठीक है, तो एन गामा आर अपॉन गामा -1 मल्टीप्लाई टी सी माइनस टी बी, और टी सी की वैल्यू भी है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं फाइंड आउट करूँगा तो 7R/2 मल्टीप्लाई, इनका जब डिफरेंस निकालूंगा तो 1818 माइनस 909, तो ये आएगा कैलकुलेट करने पर 31822 जूल। तो ये तो आ गया मेरा इनपुट, कितना इनपुट मैंने दिया है। तो इतना तो मैंने इनपुट दिया है। अब D2A कितना रिलीज हुआ है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो Q2 इक्वस टू क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट टी डी माइनस टी ए। यहाँ पर जैसे मैंने सी पी निकाला है मैं सी वी भी निकाल सकता हूँ। तो वो आएगा एन आर गामा -1 आर गामा -1 टी बी। ठीक है, सॉरी ये तो प्लस में आएगा। ठीक है, टी डी माइनस टी ए, इनमें भी सबकी वैल्यूज को पुट कर दिया जाएगा।
5r/2 791 माइनस 300। तो यहाँ से मेरा जो Q2 है उसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो लगभग आएगा वो 1227.5 R। ठीक है, यहाँ पर भी R था, लिखा नहीं मैंने, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर भी R आएगा बच्चों, तो यहाँ पर भी R की फॉर्म में ही हम एनर्जी निकाल रहे हैं। तो ये हो गया मेरा Q2। अब कितना वर्क डन हुआ, पहले वर्क डन देखते हैं हम। वर्क डन ड्यूरिंग ए टू बी, तो डब्ल्यू ए बी किसके इक्वल आएगा, -nr गामा -1 टी बी टी है। इसको मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 5r/2, क्योंकि यहाँ पर भी क्या आता, सी वी आता, ठीक है, सी वी। तो सी वी की जगह मैंने यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 609 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1522.5 R जूल। ये आ गया हमारा वर्क डन। सिमिलरली मैं WBC निकाल लूँगा और WCD निकाल लूँगा। तो WBC अगर ऐसे निकालूंगा तो NRTC माइनस TA हो जाएगा, उस TB हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो 1 × R 1818 माइनस 909, तो क्या आ जाएगा 909 R। ठीक है, ऐसे ही CD के लिए निकालूंगा तो -NR गामा -1 TC माइनस TD इक्वल्स टू 5r/2 मल्टीप्लाई 1027, तो वो आ जाएगा 2567.5 R। ये आर जे नहीं है, ये आर है। तो देयर फोर मेरा जो नेट वर्क डन होगा वो इन सबके सम के इक्वल होगा, WAB WBC और WCD के। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आएगा 1954 R। तो अब मुझे निकालनी है यहाँ पर इफिशियंसी। तो बच्चों इफिशियंसी होती क्या है, देखो कोई सी भी इफिशियंसी हो सबका मतलब एक ही होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर परसेंटेज में निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, आउटपुट एनर्जी अपॉन जितना मैंने इनपुट दिया है, इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई 100। तो मेरा आउटपुट तो क्या है, मेरा वर्क डन है। इनपुट क्या है, जो मैंने एनर्जी दी है, मल्टीप्लाई 100। तो मेरा जो नेट वर्क डन निकला था वो क्या निकला था, 1954 R। जो मेरी हीट एनर्जी निकली थी वो निकली थी 3182 R मल्टीप्लाई 100। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो आएगा 16.4%। और यही मेरा क्या होगा बच्चों, यही मेरा फाइनल सॉल्यूशन होगा। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।